हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ग्रो अप एकेडमी और मैं हूं आपके साथ ईशा मैम। आप सभी ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे जिसमें हमने देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोलॉजी, जिसमें हम हिस्टोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी की डेफिनेशन देखे थे। मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ इनको। हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू। नॉर्मल टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाएगी। और एबनॉर्मल टिश्यू की स्टडी कहलाती है हिस्टोपैथोलॉजी। तो इस क्लास में हम देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नेचर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। टिश्यू के एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आती हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। जो हिस्टोपैथोलॉजी या हिस्टोलॉजी में जो स्पेसिमेन आते हैं उन्हें हम बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्पेसिमेन। मोस्टली ये जो स्पेसिमेन होते हैं वो किसी ऑपरेशन थिएटर से या सर्जरी रूम से कलेक्ट किए जाते हैं या सर्जन के द्वारा क्या होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। यदि लिविंग बॉडी से हम स्पेसिमेन लेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? बायोप्सी। ये छोटे छोटे स्मॉल पीस हो सकते हैं टिश्यू के, या फिर होल ऑफ ट्यूमर भी हो सकता है, या होल ऑफ ऑर्गन्स भी हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम और क्या लेते हैं स्पेसिमेन में? एटॉप्सी लेते हैं। ठीक, फॉलोइंग टाइप्स के स्पेसिमेन लेबोरेटरी में आते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल बायोप्सी। सर्जिकल बायोप्सी किसकी ली जाती है? लिविंग पर्सन की या लिविंग पेशेंट की। के इसके फॉलोइंग टाइप्स हो जाएंगे। फर्स्ट आता है निडल बायोप्सी। निडल बायोप्सी का यूज हम किसी भी ऑर्गन से या लीजन या ट्यूमर से क्या करेंगे? सैंपल को निकालने के लिए निडल बायोप्सी का यूज किया जाता है। इसके भी टू टाइप होते हैं। फर्स्ट आ जाएगा इसमें FNAC और सेकेंड होता है कोर निडल बायोप्सी। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा? FNAC, जिसका फुल फॉर्म है फाइन निडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, और सेकेंड क्या आता है? कोर निडल बायोप्सी। तो जो FNAC है, FNAC का यूज हम किस में करेंगे? साइटोलॉजी में करेंगे। ठीक है, मोस्टली इसका हम यूज करते हैं लिक्विड को एस्पायरेट करने के लिए, फ्लूइड को एस्पायरेट करने के लिए FNAC का यूज करेंगे, जिसमें कि हम क्या करते हैं? लॉन्ग निडल का यूज करते हैं। वो आपके पेशेंट के ओबेसिटी पर या फिर ऑर्गन्स पर डिपेंड करता है। ठीक, इसमें हम अलग अलग गेज की निडल का यूज कर लेते हैं। और FNAC के जैसे ही होती है कोर निडल बायोप्सी। इसका यूज किसके लिए किया जाएगा? ब्रेस्ट कैंसर के लिए। यदि ब्रेस्ट में क्या हुआ है? कैंसर हुआ है और सैंपल को कलेक्ट करना है तो कोर निडल बायोप्सी का यूज किया जाता है। इसमें बिड निडल का यूज किया जाता है। ठीक है, इस बायोप्सी को कलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रेडियोलॉजिस्ट रेडियोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हमारा निडल बायोप्सी, जिसमें क्या क्या आएंगे? FNAC और कोर निडल बायोप्सी। ठीक है, इससे जो सैंपल कलेक्ट किया गया है, सैंपल को हम तुरंत किसमें डालेंगे? फिक्सेटिव में रखेंगे। ठीक है, सेकेंड आ जाता है एंडोस्कोपी बायोप्सी। अब एंडोस्कोपी आप लोगों ने सुना होगा, जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी एंडोस्कोपी की जाती है हार्ट अटैक की कंडीशन में। ठीक है, तो एंडोस्कोपी बायोप्सी में क्या करते हैं? इसमें भी लॉन्ग निडल का यूज किया जाता है, जिससे कि वेन के थ्रू एंडोस्कोपी में क्या करते हैं? वेन के थ्रू हार्ट तक एंडोस्कोप की हेल्प से, उसमें कैमरा जो लगा होता है उससे हम क्या देखते हैं? स्टॉक को देखते हैं। ठीक है, तो एंडोस्कोपी बायोप्सी में भी क्या किया जाता है? उस निडल के थ्रू और कैमरा लगा रहेगा, जिससे कि हम सबसे पहले उस ऑर्गन में एबनॉर्मल टिश्यू को विजुअलाइज करेंगे। जब आप एबनॉर्मल टिश्यू को विजुअलाइज हो जाएगा तो उस टिश्यू का एक छोटा सा स्मॉल पीस क्या कर लिया जाएगा? कट किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा एंडोस्कोपी बायोप्सी। सेकेंड आ जाएगा एक्सीजनल बायोप्सी। तो एक्सीजनल और इंसीजनल हमने फर्स्ट क्लास में भी देखे थे। एक्सीजनल बायोप्सी में क्या था कि यदि किसी ऑर्गन्स में ट्यूमर हुआ है, फुल ऑफ ट्यूमर को रिमूव करना कहलाता है एक्सीजनल बायोप्सी। ठीक है, जैसे ये मेरा हैंड है, यहाँ पे ट्यूमर या गठान हुई है, तो यदि हम ये पूरे ट्यूमर को क्या कर रहे हैं?
रिमूव कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सीजनल बायोप्सी। और इंसिजनल बायोप्सी में क्या हो जाएगा, इस जो ट्यूमर वाला जो पार्ट है इसमें से हम क्या देखेंगे, पहले तो एबनॉर्मल, जो एबनॉर्मल टिश्यू हमको डिटेक्ट होंगे, देख ऑब्जर्व होंगे, उस टिश्यू के पीस को हम कट कर लेंगे, तो उसे बोलेंगे इंसिजनल बायोप्सी। जो एक्सीजनल बायोप्सी है वो डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी का यूज अल्सरेटिव लीजन के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा, अल्सरेटिव लीजन से सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। यदि स्किन में क्या हुआ है, अल्सर हुआ है, अल्सरेटिव लीजन है, तो उससे टिश्यू को कलेक्ट करने के लिए हम पंच बायोप्सी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पंच टूल यूज किया जाएगा। सबसे पहले तो उस एरिया पे क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया देंगे, और फिर टूल की हेल्प से क्या करते हैं, एक स्मॉल पीस को वहां से कट कर लेते हैं और फिर उसे फिक्सेटिव में रखेंगे और नेक्स्ट उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। ये क्या हो गया, सर्जिकल बायोप्सी के टाइप्स हो गए। और नेक्स्ट आ जाएगा एटॉप्सी स्पेसिमेन। एटॉप्सी भी आप लोगों ने पहले भी पढ़े हो। एटॉप्सी क्या है, यदि डेड बॉडी से टिश्यू के स्मॉल पीस कट किए जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉप्सी बोलेंगे, ठीक है। एटॉप्सी स्पेसिमेन का एग्जामिनेशन डेथ का कॉजेस पता करने या पेशेंट की एक्चुअल डेथ का कॉज पता करने के लिए एटॉप्सी का यूज किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रिकॉशंस इन हिस्टोपैथोलॉजी। आप कोई भी लेबोरेटरी में वर्क करो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिकॉशंस, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, कहीं भी आप वर्क करो, किसी भी सेक्टर में वर्क करो, वहां आपको प्रिकॉशंस या सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आ जाएगा सेफ्टी, ठीक है। तो इसमें आपको सेफ्टी, क्योंकि हम लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं, मोस्टली वहां क्या है, इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट है, इसके साथ साथ हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, रेडिएशन है आसपास, और भी हमारे ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं, नुकीले सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, तो उन सभी से हमें चोट लग सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जो भी टेक्नीशियन या लेबोरेटरी स्टाफ होता है उसे ट्रेंड ट्रेंड होना चाहिए, फुल्ली ट्रेंड होना चाहिए, इसके साथ साथ अवेयर होना चाहिए, ठीक है। और लेबोरेटरी में जितने भी स्टाफ वर्क कर रहा है वो नेशनली और इंटरनेशनली गाइडलाइंस बनी होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा हैंडल द टिश्यू केयरफुली। जैसे अब हमारे पास क्या आया है, टिश्यू का सैंपल आया है। अब टिश्यू का सैंपल आप सभी लोगों को पता है बहुत ही क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला हुआ, नाजुक होता है। तो यदि किसी भी प्रकार का टिश्यू में कट लगा तो हम कोई भी कंडीशन बन सकती है, तो उन टिश्यू को हम क्या करेंगे, प्रॉपर हैंडलिंग कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ठीक है। बार बार आपको फोर्सेप का यूज नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा फिक्सेशन। अब यहाँ पे जो सर्जिकल बायोप्सी आई हो या एटोप्सी आई है, उसको तो सबसे पहले फिक्सेटिव में रखा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, और कंटेनर में क्या करते हैं, जिसमें कि फिक्सेटिव पहले से भरा रहेगा। बेड माउथ कंटेनर लिए हमने और उसमें क्या डाल दिए, फिक्सेटिव, और फिर इसके बाद जो स्पेसिमेन है उसको हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब जो फिक्सेटिव की क्वांटिटी है वो टिश्यू सेक्शन के वॉल्यूम से 10 to 15 टाइम ज्यादा होना चाहिए, तभी वो क्या हो पाएगा, अच्छे से फिक्स हो पाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा करेक्ट लेबलिंग ऑफ द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन की क्या करना है, करेक्ट लेबलिंग करना है। हमने क्या देखे थे अभी, यहाँ हमने कंटेनर लिए थे, विद माउथ कंटेनर लिए थे। अब यहाँ हम विद माउथ कंटेनर क्यों ले रहे हैं, ताकि जब हम इस स्पेसिमेन को लेबोरेटरी में ट्रांसफर किया जाए तो इजीली लेबोरेटरी के स्टाफ इसको निकाल सकें, ठीक है। इसमें हमने क्या ऐड करे थे, फिक्सेटिव, और फिर इसमें डाल दिए थे हमने बायोप्सी या एटॉप्सी, स्पेसिमेन डाल दिए थे, ठीक। अब जो कंटेनर है उसमें आपको प्रॉपर लेबलिंग करना है, तो यहाँ ऊपर आप क्या करोगे, इसमें प्रॉपर लेबलिंग करोगे। लेबलिंग में हम क्या लिखेंगे, पेशेंट का नाम,
एज, सेक्स, डॉक्टर का नाम, क्लिनिक का नाम, इसके साथ सर्जरी का टाइम एंड डेट। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइट, कलेक्शन साइट क्या थी, और आ जाएगा बायोप्सी का नेचर क्या है। ये सारी चीजों को क्या किया जाता है, लेबल किया जाएगा। ठीक है, फिर और रिक्विजिशन फॉर्म आ जाता है। तो यहाँ पे जो कंटेनर में लेबलिंग हुई है, लेबलिंग के साथ साथ आपको रिक्विजिशन फॉर्म में भी सेम पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, बायोप्सी का साइट, नेचर, कलेक्शन साइट का टाइम एंड डेट, क्लिनिक का नाम या हॉस्पिटल का नाम, ये सारी चीजें भी रिक्विजिशन फॉर्म में क्या होनी चाहिए, प्रॉपर फिल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन। जैसे अब क्या है, हम एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में है, बालाघाट में हिस्टोपैथोलॉजी की लेबोरेटरी तो है नहीं, तो यदि यहाँ किसी हॉस्पिटल में क्या हुआ है, सर्जरी हुई है और उससे क्या टिश्यू का सैंपल आया है कि कैंसर की कंडीशन में या कोई कंडीशन में, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरी लेबोरेटरी में बाहर किसी स्टेट में पहुंचाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेसिमेन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब हम कंटेनर का यूज करेंगे तो कंटेनर क्या होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि हमने एक लिक्विड भरे यहाँ पे और वो लिक्विड क्या है, फिक्सेटिव है। तो फिक्सेटिव से क्या हो जाएगा, फिक्सेटिव तो लिक्विड है तो वो क्या हो जाएगा, गिर सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको पैक कर देते हैं, या इसके लिए हम एडेसिव प्लास्टर का भी यूज कर सकते हैं। एडेसिव प्लास्टर लगाएंगे तो वो अच्छे से क्या हो जाएगा, उसकी कैप कवर हो जाएगी। या इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, लकड़ी का बॉक्स ले सकते हैं और उसमें कंटेनर को रख के प्रॉपर रिक्विजिशन फॉर्म को भी आपको कंटेनर के साथ क्या करना है, अदर लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करवाना है या ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, ये किसमें आ जाएंगे, प्रिकॉशंस इन हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, स्टेप्स याद रखिएगा। सेफ्टी आपको पता होना, हैंडल द टिश्यू केयरफुली, टिश्यू को कैसे कैसे केयर करना है। नेक्स्ट आ जाएगा फिक्सेशन, नेक्स्ट आता है कलेक्शन, करेक्ट लेबलिंग ऑफ द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन की लेबलिंग, रिक्विजिशन फॉर्म, और लास्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्पेसिमेन रिसेप्शन, या इसे हम और क्या बोल सकते हैं, स्पेसिमेन एरिया या रिसेप्शन एरिया। सभी लोगों ने आपने देखे होंगे कि हम कोई भी क्लिनिक, हॉस्पिटल या फिर लेबोरेटरी जाते हैं तो वहां हमारा फ्रंट में ही कौन सा एरिया बनाया जाता है, रिसेप्शन एरिया बनाया जाता है। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजी की लेबोरेटरी में भी क्या होता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट या सेपरेट रूम दिया जाता है, किसके लिए, स्पेसिमेन रिसेप्शन के लिए। कि जिस रूम में हमारी टिश्यू प्रोसेसिंग होगी या ग्रॉसिंग होगी उसमें आपको स्पेसिमेन रिसीव नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या होगा, एक अलग से रूम बनाया जाता है लेबोरेटरी में, जिसे हम बोलेंगे स्पेसिमेन रिसेप्शन या रिसेप्शन एरिया। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी हॉस्पिटल या अदर क्लिनिक से हमारे पास क्या आ रहे हैं, सैंपल आ रहे हैं, उसको रिसीव किया जाता है। ठीक है, रिसीव करने के पहले आप लोगों को अच्छे से क्या करना है, कंटेनर को, फिक्सेटिव को और स्पेसिमेन को चेक करना है। ठीक, सबसे पहले तो जो हमारे पास कंटेनर आया है उसमें से आपको क्या देखना है कि जो स्पेसिमेन है इसमें रखा हुआ है वो किस फिक्सेटिव में रखा हुआ है। ये फिक्सेटिव भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, तो उसे हम क्या देखेंगे कि किस फिक्सेटिव में हमारा ये स्पेसिमेन भरा हुआ है। इसके साथ साथ और क्या देखा जाएगा, रिक्विजिशन फॉर्म, ऐसा रिक्विजिशन फॉर्म आएगा, इसमें हॉस्पिटल का नाम लिखा रहेगा, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, सारी पेशेंट की डिटेल्स लिखी रहेंगी। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से मैच कर लेंगे किसमें, रिसेप्शन एरिया में। ठीक है,
इसमें हम रिक्विजिशन फॉर्म को भी चेक करेंगे। जो रिक्विजिशन फॉर्म आया हुआ है उसमें आपको सारी पेशेंट की डिटेल्स को चेक करना है, ठीक है। चेक फॉर पेशेंट डिटेल्स, रिक्विजिशन फॉर्म में हमने क्या किए, पेशेंट की सारी डिटेल्स को चेक कर लिए, जिसमें क्या क्या दिया है, पेशेंट का नाम, एज, सेक्स और बायोप्सी का नेचर, साइट आ जाएगा, डॉक्टर का नाम, क्लिनिक, ये सारी चीजें दी हुई होंगी। चेक लेबलिंग, अब लेबलिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंटेनर और रिक्विजिशन फॉर्म दोनों की लेबलिंग को चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ जो पेशेंट का नाम लिखा है, मतलब कंटेनर में जो पेशेंट का नाम लिखा है और रिक्विजिशन फॉर्म में जो पेशेंट का नाम लिखा है, दोनों की डिटेल्स को प्रॉपर चेक करेंगे, ठीक है। यदि किसी भी प्रकार की कोई डिफरेंट, यदि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि पेशेंट का नाम अलग लिया है या फिर बायोप्सी का नेचर अलग लिखा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तुरंत फिजिशियन या सर्जन को इन्फॉर्म करना है। और जब तक क्या होगा, इसका कंफर्मेशन नहीं होगा कि किस नेचर का टिश्यू सैंपल है, तब तक क्या करना है, आपको स्पेसिमेन को रिसीव नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। हम क्या देखेंगे, कंटेनर में स्पेसिमेन देख लेंगे, प्रॉपर स्पेसिमेन फिल हुआ है या नहीं, कंटेनर में कौन सा स्पेसिमेन यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और यदि इनसफिशियंट में यहाँ पे क्या आया हुआ है, स्पेसिमेन आया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टिश्यू के सैंपल को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे और अपने पास से क्या डाल देंगे, उसमें फिक्सेटिव डाल देंगे, ठीक है। प्लस उसमें हम क्या करेंगे, लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग कर दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया, किस किस कंडीशन में स्पेसिमेन को रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो स्पेसिमेन रिजेक्शन के लिए क्या हो सकता है, फर्स्ट तो यदि कंटेनर में और रिक्विजिशन फॉर्म में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट यदि डिटेल्स लिखी हुई है पेशेंट की, तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, स्पेसिमेन को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। स्पेसिमेन लेबल आर डिफरेंट, यदि दोनों में लेबलिंग इसकी डिफरेंट भी है, कंटेनर में भी और रिक्विजिशन फॉर्म में भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा स्पेसिमेन साइट नेचर आर नोट मेंशन, यदि यहाँ पे रिक्विजिशन फॉर्म में क्या है, स्पेसिमेन का साइट और नेचर मेंशन नहीं किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका नेचर आ जाएगा, जैसे हमारे रिक्विजिशन में लिखना था यहाँ पे हिस्टेक्टोमी, जिसमें क्या करते हैं, यूट्रस विद फैलोपियन ट्यूब को रिमूव किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपके रिक्विजिशन फॉर्म में मेंशन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे या फिर सर्जन से कंफर्म कर लेंगे कि किस नेचर या साइट का क्या है, स्पेसिमेन है। यदि कंफर्म हो जाता है तभी हम उसको क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इम्प्रॉपर पैक्ड कंटेनर, पहले इसमें ट्रांसपोर्ट में देखे थे कि यदि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, प्रॉपर पैक करना है, लीक प्रूफ होना चाहिए कंटेनर। यदि क्या हुआ है, स्पेसिमेन बाहर निकल गया है या प्रॉपर फिक्सेशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। या फिर इस कंडीशन में हम कर सकते हैं कि इसे नोट करके रखते हैं कि इस सैंपल का या इस पेशेंट का जो स्पेसिमेन आया है वो प्रॉपर फिक्सेशन में नहीं रखा गया है, ठीक है। और नोट करके फिर हम क्या करेंगे, अपने दूसरे कंटेनर में स्पेसिमेन को निकालेंगे और उसमें फिक्सेशन फिक्सेटिव्स ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इन केस ऑफ स्लाइड और ब्लॉक, होता है ना ऐसा कि यदि हम हमारे पेशेंट को किसी डिसीज है, अब एक लेबोरेटरी से वो रिजल्ट से क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, अब उसको कंफर्मेशन करवाना है दूसरी लेबोरेटरी से, तो वो क्या करेगा, या तो स्पेसिमेन ले सकता है, क्योंकि स्पेसिमेन को भी हमने पहले ही बताए थे कि जो टिश्यू के या हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेसिमेन होते हैं उनको 10 इयर्स तक प्रिजर्व करके रखा जाता है, कि इसके साथ साथ ब्लॉक
और स्लाइड्स को भी रखा जाता है। जो फाइनली लास्ट में टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ेंगे हम, तो फाइनली लास्ट में क्या बनती है, स्लाइड बनती है टिश्यू की, और उसके साथ साथ ब्लॉक बनते हैं पहले। ठीक है, पैराफिन ब्लॉक बनाया जाता है। हाँ, सेंटर में टिश्यू का सेक्शन दिखेगा, और ये ऐसा हमारा क्या रहता है, पैराफिन ब्लॉक। और ये क्या हो गया, स्लाइड हो गई है। स्लाइड के कॉर्नर में यहाँ पे मेंशन रहता है पेशेंट का नाम या फिर आइडेंटिटी नंबर। तो क्या हुआ, अब एक लेबोरेटरी से पेशेंट या उसके अटेंडर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है कि रिजल्ट या रिपोर्टिंग सही हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन स्लाइड या ब्लॉक को जो स्टोर करके रखा हुआ है उस पेशेंट का, उसे अदर लेबोरेटरी में ट्रांसफर किया जाता है। तो उस कंडीशन में यदि आप अदर लेबोरेटरी में या हमारी लेबोरेटरी में स्लाइड या ब्लॉक आए हैं, तो क्या देखना पड़ेगा आपको कि स्लाइड ब्रेक तो नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट किया गया है स्लाइड को, तो हो सकता है स्लाइड क्या हो गई है, टूट फूट गई है, ब्रेक हो गई है, तो उस कंडीशन में इसको रिसीव नहीं करना है। और ब्लॉक के लिए यदि इसमें इनसफिशिएंट अमाउंट में पैराफिन है या आधा ये भी क्या हुआ है, कट चुका है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको रिसीव नहीं करते। ये हो जाएगा हमारा सैंपल रिजेक्शन क्राइटेरिया। ठीक, यदि आपको लगता है या जो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है उसको लगता है कि हाँ हमारे पास जो स्पेसिमेन आया है वो सही स्पेसिमेन आया है, प्रॉपर फिक्सेटिव में आया है, तो उस कंडीशन में अब क्या करेगा वो कि अपनी लैब का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा। क्या देगा, ये तो हमारा हॉस्पिटल का लिखा था इसमें, अब इस स्पेसिमेन में हम क्या लिखेंगे, एक अपनी लैब का आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखेंगे, जिसे हम और क्या बोलते हैं, एकेशन नंबर। यहाँ हमने पेशेंट के स्पेसिमेन के ऊपर अपने एक नंबर दे दिए। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में या फिर जो लॉग बुक होती है, ठीक है, या रजिस्टर होता है, इसे ही हम लॉग बुक बोल रहे हैं, तो लॉग बुक में हम पेशेंट की सारी डिटेल्स को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या क्या ऐड कर लेंगे, पेशेंट का नाम, एज, सर्जरी का टाइम, डेट, हॉस्पिटल का नाम या क्लिनिक का नाम, डॉक्टर का नाम आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ रिसीविंग टाइम एंड डेट भी ऐड किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, स्पेसिमेन का साइज और नेचर, कि जब सर्जरी हुई है तो किस साइड से टिश्यू के सैंपल को कलेक्ट किया गया है, या फिर उस टिश्यू का नेचर क्या है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि वो एंडोस्कोपी बायोप्सी है या निडल बायोप्सी है, इंसिजनल बायोप्सी है या एक्सीजनल बायोप्सी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब कंफर्म हो जाएगा कि प्रॉपर हमारे पास स्पेसिमेन आया है, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देंगे और उसकी सारी डिटेल्स को अपनी लॉग बुक में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लॉग बुक में ऐड करने के बाद अब क्या किया जाएगा, इसको प्रोसेसिंग एरिया तक पहुंचा दिया जाता है। तो सब